Hey my beautiful soul, welcome and welcome back to महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन के लेट नाइट मैसेज। जब आप शायद ये वीडियो देखोगे तब शायद मिडनाइट है या फिर जब भी आप देखोगे ये एक इंटेंस फीलिंग है। ओके, इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और मैं आपको एंजेलिक एडवाइस भी दे दूंगा कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, सो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट, जिस पर्सन को आप याद कर रहे हो उनके बारे में। ओके, सेम जेंडर के लिए भी है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हस्बैंड एंड वाइफ एंड नो कॉन्टैक्ट के लिए भी। लेट्स सी। ओके, कलेक्टिवली मैसेजेस रीड करूंगा, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। जय मां काली। सोल का कोई रिलीजियन, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता। स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके क्या अनुभव है, लेट नाइट थॉट्स क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है द टू ऑफ शॉर्ट्स, वो इधर आपके साथ बातें नहीं कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, द सेकंड कार्ड एट ऑफ कप्स। ओके, and the page of pentacles. I feel I think यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट है। ओके, द टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके बहुत दुविधा में थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे बट आपको वो मैसेज नहीं किए, या फिर आपके बारे में वो सोच रहे थे बट आपके साथ वो कम्युनिकेट नहीं किए। इनडायरेक्ट थॉट्स मुझे दिख रहा है। द एट ऑफ कप्स कुड ऑल्सो पॉसिबली मीन कि दे आर नॉट विथ यू बट दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कोई डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप मन से अच्छे नहीं हो। ये हो सकता है कि आपके साथ आपके पर्सन का बात नहीं हुआ है, या फिर आपके पर्सन आपको हर्ट किए हैं, या फिर आपने आपके पर्सन को हर्ट किए हो। आई थिंक इमोशनली वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं और वो आपके बारे में भी बहुत सैड फील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो। इमोशनली कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हर्ट किया है। द टू ऑफ शॉर्ट्स, आप एक्सपेक्ट किए थे कि ये पर्सन डायरेक्टली आके आपको कुछ अप्रोच करेंगे, एंड राइट नाउ दे आर सिंपली क्राइंग, और मे बी दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस, और मे बी वो अपने इमोशंस को इसीलिए छुपा रहे हैं ताकि वो फिर से हर्ट ना हो जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं बट वो आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग जगह पे रह रहे हो एंड यू गाइज आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, बट येस आपको याद तो है। नाउ द पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली सजेस्ट कि आपके पर्सन का जो अप्रोच है वो बहुत नया होगा, क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन आपको प्रस्ताव देंगे, प्यार का प्रस्ताव वो देंगे। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको समझाएंगे कुछ चीज़, या फिर एट द सेम टाइम वो आपके ऊपर फोकस करेंगे। ऐसा लग रहा था कि आप दोनों इनडायरेक्टली बहुत दूर चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन आपको सस्पेक्ट कर रहे थे कि क्या वो आपके साथ है, क्या आप रियली उनको प्यार करते हो। एंड द एट ऑफ कप सजेस्ट कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो, इसीलिए शायद आप बुरा फील कर रहे हो, या फिर ऐसा उनको लग रहा है कि शायद उनका ही कोई फॉल्ट है कि ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम आई कुड फील कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के बारे में सोच के रो रहे हो, या फिर आप आज भी अपने पास्ट को याद करते हो, और आई फील कि आप आपके पर्सन को समझा नहीं पा रहे हो कि आपके प्रॉब्लम क्या है, बट उनको ऐसा पता चल रहा है कि उन्हीं की वजह से शायद आज आप दुखी हो, उन्हीं की वजह से शायद आप बहुत लोनली हो, एंड दैट्स वाई आपके इस इमोशनल एम्प्टीनेस को सॉल्व करने के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन की तरफ से एक बहुत स्वीट सा मैसेज आपको मिलने वाला है।
वो कोई आइडिया आपको दे सकता है, मिलने के बाद आपको वो कर सकता है, वो आपको मदद करेंगे, वो आपको सहायता करेंगे। एंड एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपको प्रॉमिस करेंगे कि आप दोनों एक साथ कुछ चीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। आई थिंक एक पर्सन आपको कन्विंस करे कि हम और नहीं लड़ेंगे। ये पर्सन काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको समझाएंगे कि नहीं, लड़के कोई फायदा नहीं है, मिलके काम करना है। आई थिंक कि ये कनेक्शंस शायद आप दोनों एक साथ थे बट इमोशनली टूट चुका था। अब वहां से एक न्यू फाउंडेशंस के तरफ ये कनेक्शंस जा रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, आई थिंक आपके पर्सन कन्विंस करेंगे आपको, आई थिंक आपके पर्सन स्टेप लेंगे। द पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट एक न्यू पर्सपेक्टिव। सो यूजुअली वो जिस तरीके से इमोशनली डिटैच्ड रहा है या फिर पूरे जुलाई मंथ तक वो उस तरीके से बात नहीं किया है, आई थिंक वो अपना अप्रोच बदलेंगे। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे एंड एट द सेम टाइम वो आपको फ्रीक्वेंटली कॉल या फिर मैसेज करेंगे। द टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि उनको भी ऐसा इंट्यूशंस लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसिंग है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल थे कि आप एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दिए थे। तो द एट ऑफ कप्स, अब जब धीरे धीरे आपके पर्सन इंटरेस्टेड हो रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे अब आप ये सब चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ, लेट जस्ट बी टुगेदर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद उनको एफर्ट्स डालनी चाहिए, शायद वो एकदम ही एफर्ट्स नहीं डाले, शायद उनको जो काम करना चाहिए था वो नहीं किए। एंड नाउ ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रिपेयर करने वाले हैं, जो ब्रिजेस को वो बर्न किए थे वो रिपेयर करने वाले हैं। तो ये जो न्यू स्टार्ट होगा ये रिन्यूअल एनर्जी है कि वो माफ़ी मांग सकते हैं या फिर वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आप बहुत खुश हो सकते हो। वो आपको सहायता करना चाहेंगे, वो आपके साथ मिलना चाहेंगे। सो कहीं ना कहीं ऐसे अप्रोच मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी कि वो उनके हिडन थॉट्स क्या है। ओके, लेट्स सी वो क्या चीज़ छुपा रहे इस वक्त। The Ace of Wands, the Four of Swords, okay, and the Eight of Pentacles. I could feel आपके पर्सन वर्कोहॉलिक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत बिजी है। तो कहीं ना कहीं वो उस थकावट को झेल नहीं पा रहे, लाइक वो इतना बिजी है कि उनको रेस्ट प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। द एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्सुअली इमोशनली वीकनेस मुझे दिख रहा है। लाइक उनके ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ क्रिएट करने में व्यस्त है। द फोर ऑफ शोर्ड्स काइंड ऑफ इस उनके और आपकी एनर्जी इतना हैवी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। सो लैक ऑफ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों उस तरीके का कपल नहीं हो या फिर उस तरीके से आप लोग अभी तक एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किए हो, एक्सप्लोर नहीं किए हो। तो आज भी हो सकता है कि इमोशनली सेटिस्फाइड हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, बट कोई प्रॉम्प्ट स्पॉन्टेनियस एक्शंस वो नहीं ले पाए, वो आपके बारे में कोई डिसीजंस नहीं ले पाए। वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, काइंड ऑफ उस कॉन्सेप्ट को वो समझ के बैठे हैं, या फिर आप दोनों को पता है कि आप दोनों को क्या करना चाहिए, बट आप दोनों के दिल के कोई फीलिंग्स नहीं है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को पता है कि आप दोनों सेफ हो, एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। द एस ऑफ वॉन्ड्स वो इसीलिए आपको चूज कर रहे हैं। अंदर से उनके कोई एंथुसियाज्म नहीं है, लाइक वो अंदर से उत्साहित नहीं हो रहा है, वो एक्साइटेड नहीं हो रहा है, बिकॉज उनको वक्त चाहिए, बिकॉज वो अभी तक अपने पास ट्रॉमा को भूल नहीं पाए हैं, या फिर वो उनके खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं है। वो इतना काम करते हैं कि उनके पास कोई इमोशनली चीज़ों को ग्रो करने के कोई टाइम नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी तक अपने पास ट्रॉमा से हील नहीं हुए हैं और वो आपके साथ
उतना सेक्सुअली कंपैटिबल भी नहीं है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो बहुत बिजी रहते हैं और उनको काम करना पड़ता है, तो जब सेटिस्फेक्शन का बारी आते हैं तो काइंड ऑफ वो थोड़ा सा कम सेटिस्फाई कर पाते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो अप टू द मार्क अपना रोल नहीं प्ले करते, बिकॉज उनके फर्स्ट प्रायोरिटी है उनके काम, उनके फैमिली, उनके रोल। एंड सेकेंड, द 4 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये सब के बाद जितना टाइम मिलता है दैट इज नॉट इनफ यहाँ पे। एंड एस ऑफ वांड्स मीन्स जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, जिस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, शायद वो बहुत शाई है, इंट्रोवर्ट है, तो इसीलिए कोई ऐसा बात वो नहीं किए है। आई थिंक ये रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज इमोशनल कनेक्शंस का बहुत ज़्यादा कमियां मुझे दिख रहा है। बट बेसिकली अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा हो सकता है, यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आप दोनों रीस्टार्ट करने वाले हो फिर से कुछ चीज़ों को, एंड बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं आपके पर्सन। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए मैसेजेस क्या है। लेट्स सी फर्स्ट मैसेजेस क्या मिल रहा है आपको। द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट, जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। आई थिंक आप दोनों के बीच में इमोशंस आर वेरी हैवी, लाइक डिस्कस करने का कोई बात ही नहीं बचा है। लाइक आप एक दूसरे को बहुत ही डर डर से बात कर रहे हो या फिर बहुत ही कम बात हो रहा है। एंड दैट इज वाई ये कनेक्शंस पे कोई खुशियां नहीं है, एज इफ ये कनेक्शंस आपको रहना है इस कनेक्शन पे इसीलिए रह रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ रहा है, कोई स्पॉन्टेनियस एक्शंस नहीं, कोई अट्रैक्शंस नहीं, और एज ए दो ही मतलब आप अपना दिल को बंद करके बैठे हो क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, आपके पर्सन भी हर्ट नहीं होना चाहते। और आई थिंक आप दोनों ही कह रहे हो कि कॉम्प्लिकेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स जस्ट बी अ गुड फ्रेंड, लेट्स जस्ट बी अ गुड कपल। ओके, ज़्यादा डीप रूटेड बात नहीं करना है। सो जॉय एंड डिलाइट यहाँ पे मिसिंग है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉय एंड डिलाइट मतलब जो रिलेशनशिप के अंदर रहने का जो खुशी है वो नहीं आपको मिलता है। अक्सर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप देखते हो कि ये आपको चाहिए, या फिर इस पर्सन को चेज करना ही है, या फिर इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना ही है, काइंड ऑफ ऐसे। लेट्स सी किस तरीके से हील करना होगा इस चीज़ को। ओह, वास्ट विस्टास, एक्सपैंड योर होराइजन। इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में आप कुछ नए चीज़ लेके आइए, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। द 8 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो पुराने वर्जन से आपको हटना होगा। आप पहले जैसे थे अब वैसे नहीं हो। आपके एक्सपेक्टेशंस बदल गया है, आप एक कंप्लीटली नए पर्सन में बदल चुके हो। तो कैसे आपके पुराने वाले इमोशंस अभी तक आपको वैलिडेट करेंगे। सो एक्सपैंड योर होराइजन मतलब कुछ नई चीज़ सीखना है। थेरेपिस्ट के पास अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, या फिर हीलर के पास अगर जा सकते हो तो जा सकते हो, जाना चाहते हो तो। वास्ट विस्टास मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के बारे में आप दोनों को डिस्कस करना है, दोनों को और बेहतर तरीके से जानना है, दोनों को और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपने तरीके का फुलफिलमेंट ढूंढना है। लाइक आप एक पर्सन को कह सकते हो कि ओके मुझे बात करनी है, अगर वो नहीं करना चाहते तो आप उसको आप एक्सप्लेनेशंस दो कि मैंने आपको 2-3 बार बोला, आपने मैसेज नहीं किया, आपने कोई रिवर्ट बैक नहीं किया, तो इसीलिए मुझे किसी मेरे पैशनेट चीज़ों के पास जाना पड़ा। एज इफ आप कह रहे हो कि मेरे साथ बात करो, अगर बात नहीं बन रहा है तो आप खुद जाके बोलोगे कि देखो मेरे थेरेपिस्ट के पास जाके बात करके आया, अगर आप भी जाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। सो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके पर्सन भी आपका बात सुनेंगे। तो आपको ही पहले अपना जो आप सोचे हो कि आपको जिस तरीके से आगे बढ़ना है वो आपको सेट करके दिखाना है कि मैं जा रहा हूँ, आप भी आओ। अगर आप नहीं जाओगे तो वो कभी नहीं जाएगा। काइंड ऑफ यहाँ पे आपको स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ाना है इस कनेक्शंस को। और जॉय एंड डिलाइट इसीलिए क्योंकि सामने वाले पर्सन कुछ नहीं कर रहे, और अगर आज आप भी कहेंगे नहीं मैं क्या करूँगा, सामने वाले पर्सन कुछ नहीं कर रहे, नो आपको करना है। अगर आपको ये कनेक्शंस को आगे लेके जाना है तो आपको भी कुछ करना है, किसी बाहर से पर्सपेक्टिव लेना है। लाइक एक थेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं ओके दिस इज द थिंग, ये नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप चेंज करो। सो वास्ट विस्टर्स मीन्स कि आपको जो नॉलेज है उस नॉलेज इनफ नहीं है, आपको और ज़्यादा चीज़ जानना है, आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपके पर्सन के बारे में, या फिर इस सिचुएशंस के बारे में, या फिर आपको खुद के बारे में। ओके, लेट्स सी क्या हो सकता है आउटकम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड ओ माय गॉड, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। आई थिंक ये रिलेशनशिप को एंजल्स, खास करके आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट करके रखेंगे, एंड यू टू आर प्रोटेक्टेड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों प्योर सोल हो, बट आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से शायद आप आए हो, तो इसीलिए आपके लाइफ से बहुत सारे लोग चले गए हैं, ओके। और इसीलिए शायद आप इनसिक्योर फील करते हो कि कहीं ये भी ना चले जाए, या फिर ये कनेक्शंस भी आप खो ना दो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अश्योरिटी दे रहे हैं आपके एंजल्स कि रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेंगे, बट आपको अपना ज्ञान और ज़्यादा बढ़ाना है, आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए खुद के बारे में एंड इस पर्सन के बारे में। इट जस्ट दैट डरिए मत। आपको सिंपली मैसेजेस आ रहा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे स्टेप लेंगे, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, और आप दोनों का कनेक्शंस भी फ्यूचर में और ज़्यादा फ्लरिश होगा। बट इस टाइम पे प्लीज़ मत डरिए। रैदर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ओके कुछ चीज़ आप सस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में आपका मन कुछ कह रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपका मन कुछ कह रहा है, उसके लिए आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए। काइंड ऑफ ऐसे रिलायबल पर्सन के पास जाइए, रिलायबल दोस्त के पास जाइए, और आप अपना क्वेरीज को बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो रहा है, आपको आंसर्स मिल जाएगा। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स मीन्स क्या है, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यू आर सेफ, ओके, योर रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड, तो डरना नहीं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये छोटू सा रीडिंग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मेरे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टैनिल बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।